फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मार्का-ए-हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह फौज को मुबारकबाद। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तारीखी कामयाबी को अहम संग मील करार दिया। कहा, मार्का-ए-हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई आज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मार्का-ए-हक अवाम, हुकूमत और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। कोर कमांडर्स ने कहा कि कौमी सतह पर मार्का-ए-हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़े पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कोर कमांडर्स ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम प्रोपेगेंडे के तहत अफगानिस्तान में शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों, दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त अहदाफ पर मबनी है। कराची में शदीद गर्मी, इंसान बेहाल, चरिंद परिंद निढाल। शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। मिट्टी में 44, मीरपुर खास में 42 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, नवाबशाह, उमरकोट समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर। NDMA की मई और जून में मामूल से ज्यादा गर्मी पड़ने की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लियाकताबाद, लाइंस एरिया और कुरंकी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। खबरदार, तेज धूप में बाहर निकलना सेहत के लिए खतरनाक। शदीद गर्मी में बिला ज़रूरत घर से निकलने से गुरेज करें। धूप में निकलते वक्त छतरी या कपड़े का इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। ठंडी जगहों पर क़याम करें। आबनाए हुर्मुज़ में कुशीदगी, मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के मुताबिक ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ईरान से आने वाले जहाज़ों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने कहा, अमरीका ने 2 सिविलियन कश्तियों को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। फुजीरा में ऑयल तंसीबात में आग लग गई। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर के साथ इजहार यकजहती। कहा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का एहतराम और मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी। कहा, ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़ों पर हमला किया तो इससे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी हिकमत अमली है। मुझे जंगें पसंद नहीं, ईरान के साथ जंग की भी हिमायत नहीं करता। ईरानी माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा लचक दिखा रहे हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में नई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल तश्कील पा रही है। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। अमरीका और इसके इत्तेहादियों की पॉलिसी से समंदरी रास्तों और तवानाई तरसील को खतरात लाहक हो गए। सऊदी अरब की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सालसी की हिमायत। सऊदी वली अहद का UAE के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत। कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उम्मीद है ईरान अमरीका जंग का मुस्तकिल हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हम फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। फरीकैन इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल निकालें। आलमी मईशत की बहाली के लिए मसले का हल नागुज़ीर है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। शुरा ने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। उभरती हुई जियो पोलिटिकल पेशरफ्त खित्ते के इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा किया। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगाया। भारत जंगी मैदान के बाद सिफारती महाज पर भी रुस्वा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया। जंग में भारत के जदीद तरीन तैयारे कागज़ों की तरह ज़मीन पर गिरे। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान पर हमेशा जंगें मुसल्लत की गईं। भारत खित्ते की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। भारत को सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद किया। पाकिस्तान के तमाम इदारों और मीडिया ने भारतीय बयानिए का भरपूर मुकाबला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। कुछ अनासिर अमरीका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। अमरीका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन चले गए। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, टैक्स वसूली की भी इजाज़त नहीं देंगे। हम जंग नहीं चाहते, उम्मीद है ईरान मुआहदा कर लेगा। अमरीकी जनरल जैन कैन ने कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा वो जहाज़ों को गुजरने दे। अमरीकी फ़िज़ाइया का ईंधन बरदार तैयारा इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे ने ईरान के करीब खलीज फारिस के ऊपर परवास करते हुए इमरजेंसी सिग्नल दिया। तैयारा मुत्तहिदा अरब इमारात से रवाना हुआ, जिसके बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया। अमरीकी हुकाम का ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तवानाई की ज़रूरियात काबिल तजदीद ज़राए से पूरी करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। काबिल तजदीद ज़राए से पैदावारी लागत में कमी होगी, मईशत की तरक्की पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम किया जाए। बिजली चोरी में मुलविस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से जायद। इमाराती खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल से जायद पर ट्रेडिंग। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि तवक्को है ईरान जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तेल की कीमतें तवक्को के मुताबिक ज्यादा नहीं बढ़ी। कीमतें $300 फी बैरल तक जाने की तवक्को थी। सदा में फितनाल खवारिज की फायरिंग। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद हो गए। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। सदर और वज़ीर आज़म का मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। JUI का मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाया जाए। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि सूबे में हुक्मरान अमन कायम करने के बजाय विफाक के खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, यूरोप समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट के इजरा की सर्विस बहाल। DG पासपोर्ट ने कहा कि फ़नी खराबी को दूर कर दिया। पाकिस्तानी सफारत खानों ने सर्विस बहाली के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब मंसूबे में करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं। मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बाकी सूबों से आवाज़ आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है, नहीं चाहती कि इस मंसूबे पर कोई सियासी दबाव आए। पंजाब भर में मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सरमायाकारों को सहूलत देना सिंध हुकूमत की तरजीह है।
चीन के साथ ताउन से सूबे में नई सरमायाकारी आएगी। सिंध काबीना की महकमा सरमायाकारी में चाइना डेस्क कायम करने की मंजूरी। माहीगीरों को भी फ्यूल सब्सिडी पैकेज दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मारगला रोड की मोटरवे तक तोसी के मंसूबे का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। जीटी रोड पर इंटरचेंज, अंडरपासेज और पुल भी बनेगा। वजीर दाखिला की संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में मुफ्त सफरी सहूलत से एक माह में 4 करोड़ के करीब मुसाफिर मुस्तफीद। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों के जरिए शहरियों ने मुफ्त सफर किया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 1 करोड़ से जायद मुसाफिरों ने सफर किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F6 से अगवा होने वाला नौजवान कत्ल। लाश सवाबी से मिली। पुलिस ने मरकजी मुलजिम और खातून को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान के अगवा में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद। कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू छापे के दौरान जवाबी फायरिंग का निशाना बने। डाकू 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में दूध के व्यापारी के कत्ल में मुलविस थे। मैं आज भी यही कहता हूँ, जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है, और ये बात मैंने वहाँ कही है। लाहौर पाकिस्तान का शहर है। लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। हम यहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़क होते हैं, पानी पानी होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची का लाहौर से कोई मुकाबला नहीं। जितना लाहौर है उतना हमारा जौहर है। लाहौर ने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। लाहौर में पानी 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता। लाहौर के तजुर्बात से सीखने गया था। मेयर कराची का जहांगीर रोड का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। पार्लियामेंट लॉजेस में मुबैना तौर पर नाकिस सिक्योरिटी पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नोटिस। गैर मुतालिका खातून के लॉजेस में दाखिले की इंक्वायरी का हुक्म। पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों की भरमार पर भी इजहार तशवीश। CDA और सिक्योरिटी हुकाम से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुलजिम चकदरा इंटरचेंज के करीब गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमों से 25 करोड़ रुपए से जायद बरामद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 793 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,64,742 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 75 पैसे हो गई। 1 तोला सोना 2100 रुपये सस्ता, कीमत 4,77,862 रुपये हो गई। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस एहलकारों और मुसल्लह शख्स में झड़प। फायरिंग के तबादले में राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त नायब सदर जेरी वैंस का काफिला गुजरा था। चीन के सूबा हुनान में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। हलाकतों की तादाद 26 हो गई। 60 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।